प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कई माफियाज कराची में बराजमान हैं और मजबूत माफिया सरपरस्ती भी हासिल है कई इदारों के अंदर मौजूद काली भेड़ों की। आज हम फिर से कराची की सड़कों पे मौजूद हैं, वो इसलिए क्योंकि कराची की सड़कों पर सबसे बड़ा मसला है पार्किंग। अगर आप कहीं जाते हैं, मॉल हो, मार्केट हो या किसी इदारे में, तो आप अपनी गाड़ी या बाइक आपने पार्क करनी है और पार्किंग के पैसे भी आपने देने हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो या मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हो, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर साफ साफ इन अल्फाजों में कह दिया गया है, जो कि मैं अब आपको बता रही हूँ कि हमें कराची को फ्री पार्किंग जोन बनाना है। कोई भी चार्ज पार्किंग नहीं होनी चाहिए, सिंध हाई कोर्ट के अहकामात है और इसी अहकामात पर मुर्तज़ा वहाब भी बात करते हैं और वो कहते हैं आवाम से, और उनकी टीमें भी काम कर रही हैं जो कि KMC है। कहा जा रहा है कि भाई कहीं भी आप जाएं पार्किंग ना दें, मगर अभी तक हमारी कराची की आवाम पार्किंग के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों सालाना दे रही है। आज जहां पर मैं मौजूद हूं, ये एक सदर के बाद दूसरी कराची की बड़ी मॉल है जिसको कहते हैं सेरीना मॉल, और इस उल्टे हाथ पर आप देख सकते हैं कि एक पार्किंग का जंगल नज़र आ रहा है। बाइक ही बाइक नज़र आ रही है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक जो कि हमें पता चला है कि डेली बेसिस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर 10,000 से ज़ायद बाइकें और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं। यहाँ पर पार्क होती है 30 रुपये बाइक वालों से और गाड़ी वालों से 50 से 100 रुपये भत्ता वसूल किया जाता है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, ये भत्ता है। वो इसलिए है क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के अहकामात है, अदालत कह रही है कि कोई चार्ज पार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्यों है ये चार्ज पार्किंग? और ये ठेकेदार कौन है, ये पार्किंग माफिया कौन है, इसके पीछे कौन है, कौन सरपरस्ती कर रहा है इनकी? ये एक सवाल है जो कि बरसों से कराची वाले जानने की कोशिश कर रहे हैं इसका जवाब, मगर कोई जवाब नहीं है। इदारों में बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमने तो किसी को अलाउ नहीं किया, मगर ये कराची की सड़कों पर कौन घूम रहा है, कौन माफिया है जो इतना ज़्यादा मजबूत है कि इदारे भी इसके सामने बेबस नज़र आते हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ एक एरिया जो कि आधा किलोमीटर का एरिया है, अगर 10,000 से ज़ायद बाइकें सिर्फ 30 रुपये भी दे रही हैं एक बाइक, तो आप सोचें सालाना अरबों की मद में कराची वाले लूट लिए जाते हैं। तमाम तर मामला जब हम इदारों से पूछते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि हम कार्रवाई करते हैं, मगर ये कैसी कार्रवाई है जो बाद में फिर हो जाती है। अगर मैं आपको उल्टे हाथ की कहानी सुनाऊं तो यहाँ पर 13 से 14 ठेकेदार हैं जो कि आवाम को लूट रहे हैं और उनके कारिंदे मौजूद हैं। आवाम से भी बात करेंगे, बाइकें भी चोरी होती हैं, कौन चोरी करता है, किस तरह चोरी होती है, और पार्किंग माफिया कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसको चला रहा है, कौन ठेकेदार है, और आवाम से भी बात करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। सामने तो भाई कैसे हैं आप? यहाँ दुकान में काम करते हैं या खरीदो फरोख्त के लिए आए? नहीं, मैं शॉप पे काम करता हूँ। शॉप पे काम करता है। तो यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पे हर वक्त जब से ये मॉल खुलता है गाड़ियाँ और बाइकें पार्क होती हैं। ये जो पार्किंग है वो कितनी है फ़ीस? ये तो तकरीबन 20 रुपये बाइक के लेते हैं। अच्छा। और बाकी कार से तकरीबन 50 रुपये चार्जेस होते हैं, लेकिन ये होने नहीं चाहिए। और सब जगह ये जितने भी मॉल्स वगैरह हैं सबके बाहर ये पार्किंग फ़ीस ली जाती है, ये वैसे नाजायज़ है। नाजायज़। हालांकि होता है ये कि उसूलन गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, पार्किंग हमें नहीं देनी चाहिए। ये लोग भत्ता खो रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि एज़ पर सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो कराची में पार्किंग के नाम पर आवाम को लूटा जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म किया जाए। उनके स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस है। तो आप पूछते हैं कि किस इदारे से हैं, KMC से हैं, DMC से हैं? ये लोग ज़्यादातर बोलते हैं हम KMC से हैं, KMC से ताल्लुक़ रखते हैं कुछ, और जहाँ से DC ऑफिस लगता है तो वहाँ बोलते हैं हम DC ऑफिस से। बाकायदा इनके पास पर्चियाँ होती हैं, तो ये पार्क वगैरह के वहाँ भी जो पार्किंग होती है वहाँ से भी लेते हैं, सब जगह से। मतलब ये आप समझते हैं कि कराची के आवाम को लूटा जा रहा है? बिल्कुल 100% लूटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा माफिया है और उसके पीछे बहुत बड़े लोग मौजूद हैं, तभी ये लोग लेते हैं। अगर हम नहीं देते हैं तो वो ज़्यादा बोलते हैं हम तुम्हारी बाइक उठा के ले जाएंगे। ये बाइकें भी चोरी होती हैं यहाँ से? हाँ बिल्कुल होती हैं। सामान या बाइकें उठा के ले जाता है लिफ्टर? बिल्कुल होती है, और उसकी कोई वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। वो बोलते हैं हम 20 रुपये लेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर पैसे नहीं दोगे हम बाइक चोरी कर लेंगे। अच्छा, तो हम अक्सर जगहों पर देखते हैं कि SO हो, ट्रैफिक पुलिस का या पुलिस हो, वो भी मुलव्वस होती है। हाँ लाजमी बात है। कुछ जगह ऐसी होती है कि वो, अभी मैं सदर मॉल में था, एम्प्रेस मार्केट वाली साइड पे,
तो वहाँ पे बाकायदा मेन रोड पे पूरी पार्किंग लगी हुई थी, लेकिन वो ले रहे थे बाकायदा, बोले आप दो वरना तो आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते। ये मेरा भांजा है, इसकी बाइक चोरी हुई है सामने परसों पार्किंग में से, परसों पार्किंग तो में यहाँ से। पर आप लोग काम करते हैं, जॉब जी है आप लोगों की? हमारा ठिया है वहाँ कलीजी ठिया, बर्गर अच्छा का। ठिया है, ठीक है। तो फिर कैसे, कौन ले गया? पुलिस ने बताया? पार्किंग पुलिस में गए, FIR दर्ज करा दिया। हम्म। यहाँ पर 2 दिन से ख्वारियाँ काटी, कोई पता लापता है बिल्कुल। क्या बोलें, किसको बोलें? नहीं तो क्या पार्किंग की फीस नहीं दी थी, इस वजह से चोरी हुई है? पार्किंग की फीस दी थी बेटा, नहीं बेटा फीस दी थी आपने? क्या वक्त था, कब किसने क्या कहा? सुबह से शाम तक रात खड़ी में? रहती है, ठिया है हमारा, सामान लाते ले जाते हैं। कभी जल्दी में लॉक नहीं लगाया, वरना लॉक भी लगा के जाते हैं। अच्छा, उसके बावजूद पार्किंग के थोड़े फासले पे हर बंदा है, उसके बाद भी हमारी मतलब बाइक यहाँ चली पर गई। पूरे बहुत सारे लोग, हम जब आए थे तो हमें देखकर भागे, छुप गए। भागते जी। नहीं है ये, छुप जी। जाते हैं और फिर जब हम जाएंगे तो फिर पता करेंगे। ये जाए। पार्किंग वाले भी है, ये है पार्किंग वाले? हाँ, ये भी है जी अस्सलाम वालेकुम पार्किंग वाले। सर, कैसे हैं? ठीक है सर। कहाँ की कौन सी पार्किंग ले रहे हैं? KMC है, DMC है, KMC है? कोई सर्टिफिकेट, कोई असनाद, कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपने मेंशन किया हो आवाम को, कि आवाम के लिए कि हाँ ये वाकई में हम जेन्युइन है और हमारे पास लीगल तौर पर पार्किंग का ठेका है KMC की तरफ से? मैं तो किसी के पास खड़ा होता हूँ, मैं तो जो ठेकेदार जो मुझे खड़ा करा किसी के पास। किसने खड़ा किया? ठेका लिया हुआ है ना, ये दिहाड़ी पे खड़े हैं। दिहाड़ी पे खड़े जी, हैं? जी। दिहाड़ी पे खड़े जी। हैं। तो सर आपके पास कोई तो कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं। के लिए कोई कार्ड है? उसी के पास कोई- होगा भाई। कौन है? इनका जो ठेकेदार है ना, उनके पास है। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार का क्या नाम है? यहाँ वो हैदर हैदर हाँ। पूरा नाम क्या है? हैदर नाम है उसका। हैदर नाम है। तो वो कहाँ के हैं? KMC के हैं? हाँ KMC यहीं होता है। कितने लोग हैं यहाँ पर सर जो काम कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत सारे हैं भाई, गिनती लातादाद है। है? हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ KMC है या DMC भी है? KMC है। KMC कितना चार्ज करते हैं एक बाइक का? 30 रुपए। 30 रुपए। पर्ची कोई 20 रुपए दिखाएं। लेते हैं, पर्ची मेरे पास नहीं है उसके। वो नहीं अच्छा, है। आप काम करते हैं मगर आपके पास नहीं, दूसरों के पास है। हाँ। और गाड़ी का कितना लेते हैं आप? गाड़ी का 50 रुपए। गाड़ी का 50 रुपए। तो क्या ये ऑफिशियली है? नहीं ये तो मुझे नहीं फर्क पता। है मैम, अलग अलग है, कहीं 20 है, कहीं 30 है, कहीं 50 है। रेटों में फर्क है सब पार्किंग वालों ठीक के। है सर। आप भाई ये जो तमाम तर 20, 30, 50, यहाँ तो हज़ारों की तादाद में, अगर गिनना है तो एक वक्त में हज़ारों की तादाद में गाड़ी खड़ी हो जी, रही है। लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ यहाँ इस छोटी सी जगह जो कि 1 किलोमीटर भी नहीं बनता, जी, जी। इतनी ज़्यादा आधा आवाम से किलोमीटर लूटा जा रहा है। तो क्या कहोगे, किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हो कि क्या कराची के अवाम से क्या माफिया के हाथों लूट रहे हैं? लगाने चाहिए, भाई- कैमरेज हों, CCTV कैमरे ठीक है भाई। जिससे थोड़ी मदद मिले। सूरत हाल ये है कि भाई महंगाई बहुत है, पेट्रोल जो है बहुत महंगा है। मोबाइल यहाँ पर ख़रीदने आओ तो लाखों रुपए के हैं, बेचने जाओ तो 50,000 का भी नहीं बिकता। गाड़ी के मोल आप बेच रहे ठीक है। हैं, सही बात है। यानी कि कोई जब बंदा मोबाइल बेचे जाते हैं तो यानी कि मोबाइल की वैल्यू बिल्कुल गिर गई है भाई, मार्केट गिर गई है, सस्ती हो गई हैं चीज़ें, मोबाइल सस्ते हो गए हैं। और जब खरीदने जाओ तो रेट आसमानों पर ठीक है, मगर सही ये है। जो माफिया है उसके खिलाफ क्या से तो कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर ये लोग ऐसा कर दें कि भाई पार्किंग के पैसे नहीं लेते, पार्किंग फ्री हो जाती है, तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि दिन में 2 चक्कर भी लगते हैं, 3 चक्कर भी लगते हैं। अभी इनको बार बार 30-30 रुपए भी देते रहे तो 100-150 रुपए सीधे अगर हो आप जाते 5 हैं। बार आए तो 5 बार आपने 30 रुपए देना है। देने पड़ेंगे, वो कहेंगे भाई दो। अभी मैं गया था मोबाइल लेके, फिर मैं घर गया, सिस्टर को लेके आया, बाइक खड़ी करी तो उन्होंने बोला लाओ भाई पार्किंग पर्ची बना के दूँ। मैंने कहा भाई अभी बाइक की पार्किंग है खड़ी भाई की आपके? थी, अच्छा, अभी पार्किंग नहीं है फिलहाल मेरे वो पास, दी है आपने वो पर्ची? भी मैं वापसी में लूँगा उससे। वापसी में लूंगा। तो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि भाई तो ये मिसाल खड़ा हुआ है, ये तो कल ही इसकी बाइक चोरी हुई है, इसने पार्किंग ये असल में ये कलेजी वाले हैं। हाँ। ठीक है, ये लोग स्लिप वगैरह नहीं लेते। ये लोग जो है ना बाइक खड़ी करते हैं, पैसे भी ये लोग नहीं देते क्योंकि इनका अपना ठिया है यहाँ पे। ठीक है। सही है, तो इनकी अच्छा, यानी कि दुकान भाई आप मुझे बताएं, दुकान वालों के लिए ये पार्किंग पैसे फ्री है? देते हैं हम, हाँ? हफ्ते के पैसे कितने देते हफ्ते के कितने पैसे देते हैं? 50 रुपए। 50 रुपए देते हो। तो ये फ्री है दुकानदारों वालों के लिए? नहीं, उनसे भी पैसे हफ्ते के हफ्ते पेमेंट ली जाती है उनसे। अच्छा, जो लोग पूरा हफ्ता खाली करेंगे, उसके बाद हफ्ते वाले दिन हम इकट्ठा अमाउंट पे करेंगे, जो भी होगा कम से कम 100-50 जितना कम से कम होगा ठीक है, देने ठीक। पड़ेंगे। देने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि आवाम खड़ी हुई है। आसान हल मैम ये है, जी। KMC के ऊपर DMC है। DMC जब आती है वो ठियो को भी तो हटवा के जाती है ना, ऐसे पार्किंग के लिए भी एक्शन लिया करे। एक्शन लिया जाए। और यहाँ पर आवाम खुद कह रही है कि एक्शन होना चाहिए। आवाम खुद मुतालबा कर रही है कि भाई पैसे लें, मगर ये पैसे हुकूमत के ख़जाने में जाए, ना कि इन माफिया के जेबों में। आपने खुद इनकी ज़बानी सुना, हम सैरीना मॉल के सामने मौजूद है, जहाँ पर मैं अगर आप मेरे पीछे देखें ना, सिर्फ सैकड़ों भी नहीं, हज़ारों की तादाद में गिन सकते हैं हम ये बाइकें। और उल्टे हाथ पर भी पार्किंग है और गाड़ियों की भी पार्किंग है, क्योंकि ये सदर के बाद दूसरा मॉल है जो कि बड़ा मॉल है और लोग यहाँ पर
ख़रीदारी के लिए आती हैं, क्योंकि पूरा सेंट्रल बड़ा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बड़ा है और सारे सेंट्रल के लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं। आगे भी लोगों से बात करते हैं। पार्किंग माफिया या जो पार्किंग वाले जो यहाँ खड़े हुए थे वो हमें देखकर जा चुके हैं, छुप गए हैं, जहाँ जाते तो नहीं है, छुप जाते हैं। उनको भी ढूंढते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो किसके इदारे के हैं, कितनी फ़ीस ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं और कितना महीने का या हफ्ते का कमा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। बात हो रही है पार्किंग माफिया की और इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और यहाँ सेरिना मॉल जो कि बहुत कराची का दूसरा बड़ा मॉल है और यहाँ पर लाखों की तादाद में महीने भर में गाड़ी पार्क होती है, बाइक्स पार्क होती हैं और यहाँ पर इसके नाम पर पार्किंग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए महीने के सिर्फ आधा किलोमीटर के एरिए से लोग आवाम लूट ले जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शंस हैं कि फ्री पार्किंग है, कहीं भी अगर आप पार्किंग दे रहे हैं तो ना दिया जाए। और यहाँ पर एक बाइक जो कि रिलीज़ हो रही है, जो कि जाहिर सी बात है अपने मालिक के पास जो कि काम हो गया उसका और इसने पार्क की थी, अब उसको दी जा रही है। कितना पैसा लिया गया पार्किंग वाले से पूछेंगे। अब वो पार्किंग वाला अब आप देखें कि उसने इतनी जहमत की है सिर्फ हमें देखकर कि वो अब घुमा कर वो बाइक वहाँ से लेकर आएगा, मगर हम सवाल करेंगे क्योंकि हमारा काम है सवाल करना और पूछेंगे आवाम से कि क्यों इस तरह से आवाम लूट लिए जाते हैं इन माफिया से। भाई ये बताएं, एक आप मुझे पर्ची दिखाएंगे मेरे भाई, मुझे एक निकाल के दिखा दीजिए। क्या नाम है मेरे भाई आपका? मेरा मुसव्विर भाई ने एक पार्किंग रिसिप्ट दिए KMC चार्ज पार्किंग की। तो मुसव्विर भाई यहाँ पर मुझे बताइएगा, ये आप पकड़े इस चीज़ को, कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ बाइक खड़ी होती है? क्योंकि हम अभी जहाँ तक निगाह कर रहे हैं बाइक ही बाइक हमें नज़र आ रही है। डेली बेसिस पर कितनी बाइक्स होती हैं यहाँ पर? यहाँ पे होंगी तकरीबन 10,000 तो होंगी। पूरी मार्केट है ना, मार्केट की ज़्यादा है। 10,000 बाइक एक दिन में पार्क होती है। तो यहाँ पर जो पार्किंग आप कह रहे हैं चार्ज पार्किंग है, आपका इंचार्ज कौन है जिसके पास ठेका है चार्ज पार्किंग का? हारिस बाबा। हाँ, हारिस बाबा। अच्छा, हारिस बाबा ये कौन है? ये जो इंचार्ज है KMC के इंचार्ज, वो जिनके पास ठेका दिया हुआ ये KMC की तरफ से है? ठीक है, कब से ठेका है इनके पास भाई मुझे बताएंगे? 1 साल हो गया तकरीबन। तो ये अभी कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? मैं तो 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। 10,000 एक दिन में चार्ज आप लोग पार्क करते हैं। कोई कह रहा है 30 रुपये भी लेते हैं आप लोग, 50 रुपये भी लेते हैं, 10 रुपये भी लेते हैं। 20 रुपये कार के और 10 रुपये इसके। 10 रुपये और भी। ये तो बच्चे की भी पार्क, अभी हम ब्रेक से पहले बात करते हैं, बच्चे की भी बाइक चोरी हुई है तो ठेले वाला है, तो यहाँ से चोरी क्यों होती है ये बताइएगा मुझे। चोरी तो वो वाली होती है ना जिनमें लोग नहीं होगा, उसकी कोई जिम्मेदारी अपनी उस पर खड़ी करते हैं। अगर हमारी पार्किंग की जिम्मेदारी होती है, हमारी यहाँ से हो तो बात। लाख रुपए भाई आप लोग कमा रहे हैं और अपने इंचार्ज हम थोड़ी कमा रहे हैं, हमारी तो दिहाड़ी है। आपकी तो दिहाड़ी, मगर आपकी भी तो रोजी रोटी बनी है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है सिर्फ पार्किंग के पैसे लेते हैं, सिर्फ खड़ी करने के लेते हैं? नहीं, देखभाल कर रहे हैं ना इनके जो ये गाड़ियाँ। तो कैसे चोरी हो, यहाँ से चोरी हो जाती है? हर जगह हम सुनते हैं कि चोरी हो जाती है, सामान निकल जाता है, पेट्रोल निकल जाता है। कोई भी नहीं हुआ है। नहीं, 2 दिन पहले ही इस बाइक की बाइक चोरी हुई है। इसने गड़ी होगी, बाहर गड़ी ऐसी जगह पे हमें हमारी पार्किंग से नहीं हुई। तो ये बाहर आगे की हमारी इस एरिया से बाहर कहाँ है? मुझे तो अलग है ना, पॉइंट अलग बने हैं। मैंने आपको बताया कितने लोग हैं यहाँ पर जो चार्ज ले वो जिनके पास 12-13 बंदे हैं। 12-13 बंदों के पास ठेका है? ये सिर्फ अलग पॉइंट है। ठेका है अभी तो जी। अच्छा, कितना आपका कितना हिस्सा है? आपका कितना हिस्सा है? हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पॉइंट कितना मीटर बनेगा ये? अच्छा, सामने भी आप लोग की होती है, गाड़ी वालों से कितना लेते हैं? गाड़ी वालों से 20 रुपये। 20 रुपए, मगर गाड़ी वाले तो कह रहे 50 और 100 रुपए लेते हैं। 50 वो कहाँ देते हैं मैम? 20-30 वो खुशी कराची के अवाम देती है, ये झूठ ना बोले आप। अभी आप तो आप फिर दुकानदारों से भी लेते हैं हफ्ता? नहीं, हमारा तो कोई हिसाब किताब नहीं। हफ्ता नहीं लेते दुकानदारों से? दुकानदार खुद कहते हैं कि हफ्ते में लेके जाते हैं आप। कितनी दुकानें होंगी तकरीबन अंदर का पता नहीं, बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें क्या कह सकते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है ना। चले, क्या बताया आपने फिर से अपने उसका इंचार्ज का? हारिस बाबा। हाँ ठीक है, आमिर, हारिस बाबा, फलाना ढिमकाना, ये तमाम तर सिर्फ 12 से 13 यहाँ पर ठेकेदार हैं जो कि KMC ने दिया है। ये कहते हैं कि KMC ने इनको ठेका दिया है। 12-13 अफराद हैं और एक दिन में आपने इनसे खुद सुना 10,000 से ज़ायद
सिर्फ बाइक्स पार्क होती हैं, क्योंकि सेरिना मॉल बहुत बड़ा मॉल है। 10,000 से ज़ायद यहाँ पर डेली बेसिस पर एक दिन में 10,000 से ज़ायद सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिलें यहाँ पर पार्क होती हैं। और इसका अंदाज़ा आप प्रोग्राम के दौरान आपको जो फुटेजेस दिखाई जा रही है उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये सुबह 12 साढ़े 12 बजे ये मॉल खुल जाता है और उसके बाद तकरीबन रात 11 के बाद ही बंद होता है और लोग उस टाइम तक आ रहे होते हैं, क्योंकि कराची वाले मगरिब के बाद ज़्यादा शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? काम करते हैं सर यहाँ पर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ठेला आपका है? जी जी। अच्छा सर, ये कितने बजे आप सुबह आ जाते हैं? हम सुबह यहाँ पर आ जाते हैं तकरीबन 12 से 1 बजे तक। 12 से, क्योंकि 12 बजे तक से मॉल खुलने लग जाता है। जी, और रात जी। में कितने बजे तक होते हैं? तकरीबन 12-1 बज जाता है। 12-1 बज जाता है, तो ये तकरीबन 12 घंटे हो गए सर। हमें पार्किंग वाले बता रहे थे कि 10,000 से ज़ायद बाइकें एक दिन में यहाँ पार्क होती हैं, ऐसा सच है? तकरीबन या इससे ज़्यादा? तकरीबन तकरीबन। अच्छा, दुकानों की भी तादाद सैकड़ों में है, अंदर बहुत सारी दुकानें हैं। तकरीबन दुकानें का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर जो लोग वर्कर हैं ना, तकरीबन 5,000 के करीब। 5,000 के मतलब हमने अंदर से भी सेरिना मॉल के अंदर भी देखा हुआ है, तो ज़्यादा दुकानें। सर, ये जो एक दिन में लोग कह रहे हैं, आवाम शिकायत कर रही है, दुकानदार वाले कह रहे हैं कि 50 रुपये हफ्ता लेके जाते हैं, 100 रुपये हफ्ता लेके जाते हैं पूरे हफ्ते का दुकानदारों से, मगर जो लोग यहाँ पर आते हैं खरीदो फरोख्त कौन के लेके लिए, जाता है? ये पार्किंग वाले। हाँ नहीं, ये इनका तरीक़ेकार ये है कि गाड़ियाँ जो मार्केट वाले हैं ना, वो तो उनको हफ्ता देते हैं या महीना देते हैं, मुझे नहीं मालूम, बहरहाल वो देते हैं। जो पार्किंग में खड़ी करता है गाड़ी, वो 30 रुपये या 20 रुपये इनको पर गाड़ी देता है। लेकिन बात ये कि असूल एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन जो है ना, वो इनके अपने लिए, गवर्नमेंट के लोगों के लिए, गवर्नमेंट के अपने लोगों के लिए डिसिप्लिन है, लेकिन आवाम के लिए इनके पास डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है। वो यूँ कि आप ये देखें, 1 2 3 4, ये असल में जो भी है मेरा जानने वाला मोहल्ले वाला जिसके पास भी है, बहरहाल मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप वो बता रहे हैं, मगर ये क्या लीगल पार्किंग है? मैं नहीं समझता। नहीं समझते आप, क्योंकि गवर्नमेंट और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के वाज़े कमाते हैं कि पार्किंग फ्री जोन बनाया जाए कराची की इनके सड़कों पास। मैं यही जानना चाहता हूँ लोगों से भी और गवर्नमेंट से भी कि जब अपना अदालत ने इनको मना कर दिया कि नहीं है, इनके पास एक लेटर है सिंध गवर्नमेंट का कह लो या KMC का, सॉरी KMC का इनके पास लेटर है, तो जब वो कोर्ट बड़ा है या DMC बड़ी है, मैं KMC बड़ी है, ठीक है। ये मेरे समझ में बात नहीं आती। से छूट मिल जाती है DMC 1600। तो सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो तमाम तर एक दिन में 10,000 से गाड़ियाँ और वो बाइकें और गाड़ियों को छोड़ दिया जाए, पार्क होती, इतना ज़्यादा पैसा आवाम का लूटा जा रहा है, क्योंकि आवाम को छोटी से छोटी अमाउंट भी अगर वो 3 बार भी आते हैं। लेकिन बात ये है, मुझे ये आवाम की बात समझ में नहीं आती, बेवकूफ़ों के माजरत के साथ, कि 30 रुपये दे क्यों रहे हैं? गाड़ी खड़ी करने का भत्ता दे। एक मिनट मैं आपको सारी वजाहत करूँ। यहाँ ये मेरे हिसाब से आवाम भत्ता दे रही है, 30 रुपये 20 रुपये भत्ता दे रही है गाड़ी खड़ी करने का। गाड़ी आपने खड़ी, अभी परसों ही 3 दिन पहले मेरी गाड़ी चोरी हुई है सामने से, जबकि मैं सामने बैठा हूँ जी। वो सामने गाड़ी खड़ी करी थी, परसों चोरी हो गई। अच्छा। ठीक है, मुझसे पहले भी सैकड़ों गाड़ियाँ ही चोरी हो गई, सैकड़ों महीने की। पेट्रोल भी निकाल लिया जाता है, ये मुझे नहीं मालूम, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ मैं वो करूँगा, बात दूसरी मैं नहीं करूँगा। यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ, अभी जाएँ थाने में, आप थाने जाएँ अभी, वहाँ पूरे महीने का रिकॉर्ड ले लें, तकरीबन 50 से 60 गाड़ियाँ यहाँ से चोरी हुई होंगी, मगर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए, कराची के अवाम को लूटने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए? मेरा अलमिया आज से नहीं, मैं खुद रिटायर हूँ, मेरा अलमिया काफ़ी ज़माने से यही है कि हमारे यहाँ से पाकिस्तान से नो पार्किंग और ये जो हमारे पथारे लगे हुए मुझ समेत ये सब ख़त्म हो जाए ना, यहाँ किसी को टाइम से 10 मिनट पहुँचने के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये 2 चीज़ें ख़त्म हो गई ना, ठीक है। अपनी नौकरी पे 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले नहीं पहुँचा है, अल्लाह के अलावा उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं रोक सकता। आवाम जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है इस पार्किंग माफिया से, और ये जो पार्किंग की हम बात करते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि 30 रुपये ले रहे हैं यहाँ पर, मगर पर्ची जो है सिर्फ 10 रुपये की, वो भी
लीगल नहीं है। यहाँ पर 13 से 14 ठेकेदार हैं जिनके पास ये ठेका है। अब आप अंदाज़ा लगा दें, आधा किलोमीटर से भी कम का रास्ता है, ये जगह है जहाँ पर सेरिना मॉल बना हुआ है। 10,000 से ज़ायद बाइकें खड़ी होती हैं, गाड़ियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। साथ ही साथ आप सोचें, अगर ये 20 रुपये भी लेते हैं एवरेज एक बाइक से, तो सालाना या माहाना और जो डेली बेसिस पर जो हो रही है चीज़ें, वो कितनी ज़्यादा आवाम से पैसों की लूट मार इस माफिया ने मचाई हुई है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ पर बाइक खड़ी कर रहे हैं तो आपकी हिफाजत भी होगी। और भी लोग हैं, आगे भी जाते हैं, वहाँ क्या सिचुएशन है, क्योंकि पार्किंग माफिया हमें दिख रहा है। बात करेंगे कि कौन ठेकेदार है उनका, क्योंकि हारिस, आमिर भाई, सारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ये है कौन और केएमसी क्यों ये चार्ज पार्किंग दे रही है, अगर दे रही है तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं सेरिना मॉल के बिल्कुल सामने और शुरू में मैंने आपको दिखाया और इंट्रो में भी बताया कि ये माफिया है जो कि बहुत मजबूत माफिया है और इसके आगे इदारे भी बेबस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये बात काबिल ज़िक्र है जो कि मैं पार्किंग का जब शो होता है तो मैं लाजमी इसको आपको बताना चाहती हूँ। आगाही भी एक तरीके से ये है कि आप कराची वाले कहीं भी आप गाड़ी पार्क करें तो ये जानें कि वो लीगल है या इल्लीगल है। अगर लीगल है तो चलें आप दे दें, वैसे तो लीगल कोई पार्किंग नहीं, कोई चार्ज पार्किंग इस कराची में नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात है, अदालत कह रही है। मुर्तज़ा वहाब साहब भी कह रहे हैं कि अगर आप कहीं से शिकायतें मौसूल हो, अगर आप ऐसा कुछ है, आपको पैसे लिए जा रहे हैं तो आप हमें आएँ, कंप्लेन करें, हम आपकी शिकायत पर एक्शन लेंगे। अच्छा, मैंने आपको बता दिया 10,000 से ज़्यादा गाड़ी बाइकें और उसके बाद गाड़ियाँ पार्क होती हैं। अच्छा, ये जो फुटपाथ कह लें, सर्विस रोड के बाद जो ग्रीन बेल्ट आता है, अब उस ग्रीन बेल्ट को भी इस माफिया ने नहीं छोड़ा। इस ग्रीन बेल्ट पे भी आप देखें यहाँ पर बाइक्स पार्क हैं, आगे जाकर भी गाड़ियाँ पार्क हुई भी हैं और उल्टे हाथ पर भी यहाँ पर बाइक्स पार्क हुई भी है। तो सवाल ये होता है ना कि फिर इदारे क्या कर रहे हैं, काम क्यों नहीं किया जा रहा। ट्रैफिक पुलिस भी लोग कहते हैं कि मुलव्विस होते हैं। ये जो लोग पार्क करते हैं गाड़ियाँ, उनसे रिक्शे वालों से भी पूछते हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ पर इनको पार्क करना और क्या इनसे भी पैसे लिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं मेरे भाई? ठीक है सर, मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पर जाहिर सी बात रोजी रोटी कमा रहे होते हैं पूरे शहर में, तो यहाँ पर आप लोग जब गाड़ी पार्क करते हो तो आप लोग को सामना होता है कि माफिया आती है कि क्यों खड़ी कर रहे हो? टाइम ट्रैफिक वाले बोलते हैं यहाँ गाड़ी नहीं खड़ा करो, गाड़ी नहीं खड़ी करो। मगर जब हम आए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ी और बाइकें पार्क थी, अभी हटा दिया हमें देखकर। तो आप क्या समझते हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ भी? बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे हम लोगों को रुकने नहीं देते, इसी तरह गाड़ियों वालों को भी नहीं रुकने दें। बिल्कुल जगह साफ रखें, फिर जगह साफ रखें। हाँ। तो क्या कोई पैसे वैसे तो नहीं मुतालबा करते हैं? नहीं, पैसे नहीं देते हैं, ठीक है, पैसे नहीं देते। मगर जब हम आए थे यहाँ पर तो यहाँ पर एक पार्क की हुई थी बहुत सारी गाड़ियाँ, यहाँ पर बहुत सारी बाइक्स। मगर जाहिर सी बात है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने जब देखा कि यहाँ पर आखिर क्योंकि टीम प्रोग्राम कर रही है तो उसने लोगों को और जो पार्किंग थी उसको हटाया। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क करते हो अपनी, जाहिर सी बात है पैसेंजर्स के लिए, तो यहाँ पर कोई पैसे लेते हैं आपसे, भत्ता लेते हैं या कोई पार्किंग लेते हैं आपसे? अड्डे वाले लेते हैं और तो कोई नहीं लेता हमसे। और कोई नहीं लेता, अड्डे वाले लेते हैं जी। यहाँ पर जो पार्किंग वाले जो पार्किंग के नाम पर पैसे ले रहे हैं हमसे, आप लोगों से नहीं लेते हैं? वो हमसे नहीं लेते, हम यहाँ रुकते हैं फिर चले जाते हैं। रुकते चले जाते हैं। मगर ये जो पार्किंग वाले जो पैसे ले रहे होते हैं दीगर इलाकों में, आप समझते हैं कि इसको रोक लेना चाहिए, इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, रोक लेना चाहिए। रोड के ऊपर नहीं खड़ा होना चाहिए, आवाम परेशान होती है। आवाम परेशान होती है। आप लोग को दुश्वारी का सामना होता है जी इस पार्किंग से, जो पार्किंग खड़ी होती है गाड़ियाँ? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये साथ ही साथ रोड का भी हाल यही होता है कि हम अक्सर रोडों पर कराची की 80 से ज़्यादा जो सड़कें हैं उन पर हम देख रहे होते हैं कि पार्किंग, इलीगल पार्किंग्स होती हैं और उस पार्किंग की वजह से जो रिक्शा वाले हैं, जो जिनकी प्राइवेट गाड़ियां हैं या जो ट्रैफिक बहाल होनी होती है वो बहुत जैम हो जाती है, क्योंकि शाम में और सुबह के वक्त स्पेशली। अब मैं सेरिना मॉल के उल्टे हाथ पर आ गई हूँ। अब इधर भी देखें कि यहाँ पर पार्किंग का एक जंगल है, बाइकों की भरमार है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बाइक खड़ी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं आप, तो कितनी बाइक के लिए लेते हैं पैसे पार्किंग वाले? 30 रुपये। 30 रुपये? जितने बार भी आप मॉल में आए 30 रुपये लेंगे आपसे?
30 रुपये, अभी कल परसों भी मैं आया हूँ 30 रुपये लिए हैं। तो सर आप समझते हैं कि ये 30 रुपये एक दिन में एक बाइक वालों से, या 3 बार आए 4 बार आए तो 30 रुपये ले रहे हैं, आवाम को लूटा जा रहा है। बहुत ज़्यादा पैसे महाना बन जाते हैं, और सालाना तो आप अरबों की बात चली जाती है, करोड़ों की अरबों की बात चली जाती है अगर पूरे कराची की बात की जाए। तो आप क्या समझते हैं कि कराची वालों को लूटा जा रहा है इस माफिया? लूटा जा रहा है, बिल्कुल लूटा जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि चार्ज पार्किंग नहीं होनी चाहिए, कोई फ़ीस नहीं वसूल करना चाहिए, मगर फिर भी अदालत के खिलाफ काम हो रहा है। देखो ना, पहले कुछ दिन पहले 20 रुपये लेते थे, अब इन्होंने एक ही दम 30 रुपये कर दिया। मगर हमने भी पर्चियाँ देखी हैं तो वो कह रहे हैं 10 रुपये है बाइक की। 20, अभी मैं 30 रुपये दे के आ रहा हूँ। 30 रुपये। अच्छा, कोई हिफाजत है इस बाइक की जब आप पार करके अंदर जाते हैं तो? अब देखो, ये हिफाजत तो अल्लाह ताला करता है, ये नहीं लेते हैं हिफाजत की जिम्मेदारी। देखो कि अगर गाड़ी पे चली भी जाती है कहीं तो ये कौन हमें देगा? अब ये तो नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ये तो नहीं देंगे। देंगे। वो कहते हैं कि सिर्फ खड़ी करने के खड़ी करने के लिए पैसे ले रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है और सैकड़ों की तादाद में ये दुकानें हैं, और अगर एक दुकान अगर 50 रुपये दे रहा है हफ्ते में एक बार, तो ये आप फिर इसको मल्टीप्लाई करें कि कितने पैसे बन जाते हैं। और साथ ही साथ अब आप मेरे सीधे हाथ से बिल्कुल बैक साइड पे देखें, एक बहुत बड़ी जगह जो कि बराबर में हाइड्रेंट है और उसके बाद डीसी ऑफिस है। यही बात हो रही होती है, यही हमारे से आवाम कंप्लेन कर रही होती है कि केएमसी, डीएमसी और दीगर अदारों के नाम पर कब तक आवाम को लूटा जाएगा। और आप देखें कि बहुत ज़्यादा तादाद में 3-3, 4-4 रॉ में गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। आवाम से बात करेंगे। आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं भाई? जी, मेरी गाड़ी पार्क है। तो क्या आप जब गाड़ी पार्क करते हैं तो पैसे लेते हैं पार्किंग वाले आपसे? बिल्कुल लेते हैं। कितना लेते हैं मेरे भाई? 50 रुपये, 30 रुपये। 50 रुपये लेते हैं। तो आप कभी उनसे पर्ची मांगते हैं कि भाई पर्ची तो दो? पर्ची देते हैं। कौन सी देते हैं? मतलब उनकी अपनी रसीद होती है, कभी देते हैं कभी नहीं भी देते। अपने मूड पर है? अपने मूड मतलब पर है। पैसे देना है आपने लाजमी? बिल्कुल पैसे। मगर सर आपको पता है कि ये इलीगल पार्किंग्स है, चार्ज पार्किंग मना है पूरे कराची में। तो अब क्या करें, गाड़ी तो सेफ्टी रखनी है ना गाड़ी की। तो आप समझते हैं कि अगर आप 50 रुपये दे रहे हैं या 30 रुपये दे रहे हैं आपकी गाड़ी सेफ है? इंतजामिया है ना। खुद आपको अपनी सेफ्टी देखनी पड़ती है गाड़ी की? नहीं, वो तो अभी तो मैं खुद अपनी गाड़ी के पास खड़ा हूँ, हमारा एक बंदा अंदर गया हुआ है, मैं खुद बाहर खड़ा हूँ। मतलब खौफ है, डर है कि ऐसा ना हो कि उठा के ले जाए लिफ्टर या कोई चोरी कर ले कुछ भी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर ये जो चार्ज पार्किंग के नाम से आवाम को लूट रहे हैं ये पार्किंग माफिया, तो आप समझते हैं इसको बंद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर चीज़ का कानून होना चाहिए, हर चीज़ का शेड्यूल होना चाहिए। मार्केट है, इनकी इंतजामिया होनी चाहिए, इनको चाहिए कि यहाँ पे अपने बंदे अपने इंतजामिया खड़ी करें ताकि पार्किंग हो यहाँ पे, बाकायदा अलग से पार्किंग बनाए यहाँ पर। बस आप देख सकते हैं और क्या होगा यहाँ पे। मगर जो आवाम से इतने पैसे लूट ले रहे हैं ये वो तो हमेशा लूटते हैं, उसको कौन रोक सकता है? ना पहले रुका है ना कभी अब रुकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप तो सुन रहे हैं कि ये कहते हैं कि ना पहले रुका है ना अब रुकेगा, तो जाहिर सी बात है सवाल फिर इदारों के लिए आता है कि इदारे क्या कर रहे हैं, केएमसी क्या कर रही है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है मुर्तज़ा वाब साहब कि आप कह रहे हैं मगर आपकी टीमें क्या कर रही हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, ये समझने वाला जर है। अब एक तरफ तो मॉल के आगे पार्किंग और पार्किंग के साथ उल्टे हाथ पर आप गाड़ियों की भरमार देखें। ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? वैसे तो ट्रैफिक पुलिस अगर आप के पास लाइसेंस नहीं हो या आपने सिग्नल तोड़ा तो फ़ौरन आ जाती है, मगर जब ये पार्क होती है गाड़ियाँ उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती और सिर्फ 1 या 2 गाड़ी की जगह छोड़ दी जाती है ट्रैफिक के लिए? अदरवाइज़ पूरा आप ये देख सकते हैं कि सीधे हाथ पर गाड़ियाँ पार्क हो रही है। अब सवाल ये होता है कि हर इदारा लगता है कि इसमें मुलविस है। वो इसलिए क्योंकि जब आप निकलते हैं तो आपके पास ट्रैफिक पुलिस है, पार्किंग की चीज़ें हैं, फिर पुलिस है, ये तमाम तर मिल के ही आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं। तो अब आप ये गुलबर्ग डीसी ऑफिस का एरिया है और आप ये देख सकते हैं कि अंदर भी लोगों ने गाड़ी पार्क की हुई है। अगर आवाम यहाँ पर 10,000 आवाम आ रही है या 5,000 आ रही है, 1,000 आ रही है डेली बेसिस पर, तो ये कितने लाखों करोड़ों पैसे बन जाते हैं महाना डेली बेसिस पे। और अगर सालाना की बात की जाए सिर्फ एक एरिया से तो पता नहीं कितने करोड़ बनते हैं, इसका कैलकुलेशन आप खुद कर लें। तो ये समझ से बाहर, एक तो इनके शॉप, इनको रोज़ी रोटी भी मिल रही है और फिर ये बात करते हैं कि गरीब है। ठीक है, गरीब हैं, काम करना चाहिए, मगर इस तरह से आवाम को लूट कर काम नहीं करना चाहिए। जो कानून है उस पर चलना चाहिए। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर ये कानून की बात करें, मगर ये दूसरों के लिए कानून की बात क्यों नहीं करते? हमारी अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। अपने लिए कानून नहीं, दूसरों के लिए कानून, और दूसरों के लिए कानून तो अपने लिए नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखें कि लोग जो जितने भी पीछे हैं वो सब पार्क कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और 500 से ज़्यादा सैरीना में दुकानदार कहते हैं। और हम बात करते हुए आ रहे हैं पूरे कराची भर की। अगर पूरे कराची भर में पार्किंग की बात की जाए
तो पार्किंग के नाम पर लाखों करोड़ों डेली बेसिस पर पैसे आवाम से लूट लिए जाते हैं। भाई कराची वाले ही क्यों दें ये पैसे, क्योंकि कराची वालों के लिए कानून बनाया गया है, अदालत का हुक्म है कि नो चार्ज पार्किंग इन कराची। तो फिर क्यों है ऐसा, क्यों इदारे खामोश हैं, क्यों इदारे कार्रवाई करते हैं और जो कार्रवाई हो रही है वो भी मसनूई लगती है। आवाम इतनी परेशानी है, जाहिर सी बात है कराची में कई मुश्किलात का सामना है, महंगाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर बेरोज़गारी है और फिर साथ ही साथ ये 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये और जहाँ तक कि 100 तक ये अमाउंट पहुँच जाती है। हम ये सवाल करेंगे आखिर क्यों इदारे इन तमाम माफिया से गाफिल नज़र आते हैं और ये माफिया जो कि बहुत मजबूत माफिया, इसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।